अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज का जो व्लॉग है ना वो मार्केट से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को मैं ज्वेलरी दिखाती हूँ हैदराबाद की। और आज मैं कौन सी ज्वेलरी लेने वाली हूँ ये भी आप लोगों में ज़रूर दिखाऊंगी, और कौन सी इवेंट के लिए ले रही हूँ ये भी बताऊंगी। लेकिन साथ साथ में आप लोगों में ये भी बताती चलूँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा कोई ज्वेलरी जो है ना वो लेती नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे स्कार्फ करना होता है, तो ना ही कोई नेकलेस नज़र आ रहा होता है, ना ही कोई बड़े बड़े इयररिंग्स नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए जो है ना मैं मतलब इतना ज़्यादा कोई ज्वेलरी पे मेरा ध्यान होता नहीं है। सारी की सारी शॉपिंग और सारी सारी तैयारियां डन होने के बाद जो है ना अम्मी ने कहा कि थोड़ी बहुत तो ज्वेलरी तुम ले ही लो। तो यहाँ पर फिर मतलब मैं और अम्मी ख़ास तौर पर जो ना ज्वेलरी लेने के लिए आए थे। पूरा बाज़ार हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ड्रेस वगैरह मैं लेकर आई थी, जो मतलब घर में इवेंट्स है ना थोड़े बहुत, तो उनके लिए जो है ना मैं ज्वेलरी वगैरह देखने के लिए आई थी, और अपना एक ड्रेस भी लेकर आई थी जिसकी मैचिंग का मुझे चाहिए था। तो ये वाला जो सेट है ना, ये वाला मतलब दुकान की मतलब जो लाइटिंग होती है गोल्डन और वाइट कलर की, उनमें ये ऐसे चमक रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग लग रहा था। लेकिन जब घर जाकर देखा ना तो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो रहा था, और ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, ना ही मुझे घर जाके अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ये मकसद ये है। ये वाला जो सेट है ना, अम्मी ने कहा था कि कंठी वाला जो है ना तुम एक अपने लिए ले लो और अच्छा लगेगा। मैंने बोला अच्छा चलो सही है। एक ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो शुरू शुरू के जो इवेंट्स हैं उनके लिए मतलब मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी मैचिंग वगैरह ढूंढ रही थी कि अगर मुझे कोई अच्छी सी मिल जाती तो फिर मैं ले लेती हूँ, वरना जो है ना फिर मेरे पास एक स्कार्फ की भी चॉइस है साथ में। मैंने स्कार्फ भी जो है ना इसकी मैचिंग का डाई करा के रखा हुआ है। अब ये सलोन वाली पे है कि वो मुझे स्कार्फ पहनाती है या ज्वेलरी वेयर करवाती है, जिस चीज़ में सूट करेगा वो मतलब वो कर देगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं झूमर के साथ, टीके के साथ, और अपना ये नेकलेस, इयररिंग सारा का सारा, और मुझे जो है ना वो अपना हाथ कलाई वगैरह पूरा पूरा का पूरा सेट चाहिए था। तो यहाँ पे ना मैं उसके लिए ज्वेलरी लेने आई थी। ये वाला झूमर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो है ना इसके इयररिंग्स मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे, ये इस तरीके से था। तो फिर ये हुआ। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक और सेट। यहाँ पर ये वाला भी जो है ना ये भी था, और मेरा जो ड्रेस का कलर है वो है ग्रे ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में, और काफ़ी कलरफुल प्यारा सा ड्रेस है। वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को थोड़े से दिनों बाद। अच्छा, ये वाला सेट भी था, लेकिन ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, और जो ड्रेस है ना वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा है। तो इसलिए ना हैवी ड्रेस बहुत हो रहा था, फिर उसके बाद जो है ना ये हैवी सेट इस तरह से पहन लेना तो बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग सा चाहिए था। ये वाला जो अम्मी पकड़ी हुई ना ज्वेलरी, ये वाला हम लोगों ने ले लिया, लेकिन घर जाने के बाद हम लोगों को समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो फिर हम लोगों ने जो है ना फ़ौरन इसको चेंज भी करा लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरी ज्वेलरी ले ली थी। यहाँ पे अब अम्मी जो है ना मुझे रिंग पहनाकर चेक करें, क्योंकि हम लोगों ने रिंग भी लेनी थी, हाथ कलाई भी लेनी थी, और ये मतलब जो घर में इवेंट है ना मैं उनकी बता रही हूँ। और तो होता कुछ यूँ है कि मतलब अभी तक फ़िलहाल जो है ना मैं हाथों में वेयर करने वाली ज्वेलरी ज़्यादातर वही ले रही होती हूँ। ईद हो गया या घर में कोई छोटे मोटे इवेंट हो गए, बर्थडे शर्डे कुछ हो गया, इस तरह की जो है ना इवेंट्स वगैरह में मैं जो ज़्यादातर अगर मैं ज्वेलरी भी ले रही हूँ ना, या फिर स्कार्फ के ऊपर जो ज्वेलरी पहनने को आती है मैं वो ले रही होती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स जो होते हैं उसके अंदर आप लोग देख रहे होते हैं कि मैं स्कार्फ वेयर करी हुई होती हूँ प्रॉपर तरीके से, और मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह भी उसी के ऊपर दे रही होती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है ना ज्वेलरी वगैरह की, तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही थी कुछ ज़्यादा हैवी सी ज्वेलरी, और पूरा सेट मुझे चाहिए था। इस तरीके की ज्वेलरी जो है ना मैं पहली दफ़ा ले रही थी, क्योंकि ना जो है ना इतनी हैवी ज्वेलरी वगैरह मैंने कभी इतनी ज़्यादा ना मैंने कभी परचेज़ की है, और अगर कभी पहनी भी है अगर ट्यूटोरियल वगैरह में, तो वो मैं इधर उधर से मैनेज करके पहन लेती हूँ, बाजी की, अम्मी की वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी खुद की जो है ना इस तरह की हैवी सेट वगैरह मेरे पास नहीं। जिस तरह का अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत हैवी कह सकते हैं वो लिया है, लेकिन फिर ये था। थोड़ी सी यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग करी ज्वेलरी की। अब हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ, क्योंकि मतलब यहाँ पर 8 नंबर जो बाज़ार है ना, यहाँ पर ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरा ये कि यहाँ पर स्टॉल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं ज्वेलरी वगैरह के, और ऑर्डर पे भी बन जाती है अगर माइयों मेहंदी की बनवानी होती है। लेकिन इतनी झंझटों में कौन पड़े कि उसको ऑर्डर दो, फिर बनवाओ, फिर दोबारा से चक्कर लगाओ, और भी बहुत सारे काम होते हैं, और काम तकरीबन ना जो है ना वो एंड टू एंड चलता ही रहता है।
मतलब भाई बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए ना अब यहाँ पर मैं देखने आई थी अपने लिए हाथ कलाई, और हाथ कलाई मतलब काफ़ी सारी जो है ना मुझे हैवी भी मिल रही थी। अब मुझे ज़्यादा हैवी भी नहीं चाहिए थी, मैं चाह रही थी कि 1 फिंगर की मिल जाए, लेकिन यहाँ पे 5 फिंगर की मिल रही थी। और भाई साहब मतलब इतनी ज़्यादा कोई जो है ना, ये एक एक हाथ कलाई की बता रही हूँ, 2500 3000 इस तरह की मिल रही थी। तो मुझे दोनों हाथ की चाहिए थी, और ये वाली अच्छी तो लग रही थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा थक गए थे बाज़ार घूमते घूमते, फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए। तो यहाँ पे चाट समोसे खाने आ गए थे। अब आप लोग बोलोगे अंबर आप तो जिम भी जाती हो, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिम जाने के बाद जो है ना मैंने अपना 4 kg 5 kg मेरा अपना जो है ना बस उल्टा हिसाब हो गया मेरा। उसके बाद जो है ना मैंने बस अपनी डाइटिंग पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मैंने बोला अब जिम जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, खैर छोड़ो उसको। तो यहाँ पे ना अपना अच्छे से एंजॉय करो, खाओ पियो और जो है ना चिल करो। वही ज़ाहिर है एनर्जी चाहिए होती है बाज़ार में घूमने के लिए, अपना दिमाग चलाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना फिर थोड़ी सी हाथ कलाई वगैरह देखी, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल समझ नहीं आई। यहाँ पे आप लोगों को मैं चूड़ियाँ दिखाती हूँ। चूड़ियाँ मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्यारी लग रही थी, बस क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मेहंदी वगैरह तो मैंने मंगवा ली थी, आप लोगों को वो भी दिखाया था। ये हाथ कलाई बहुत ज़्यादा मुझे प्यारी लगी, और जिस तरह का मेरा ड्रेस है ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैच भी हो रही थी। और इसी तरीके मुझे चाहिए थी कि बड़ी सी रिंग हो और अच्छा सा मतलब जो है ना वो नाजुक सी हो, मतलब इतना हैवी नहीं कि हाथ ही नज़र ना आए। तो मुझे इस तरह की ही ज्वेलरी चाहिए थी 1 फिंगर वाली। तो मैंने ये वाली ले ली थी जो इससे पहले मैंने दिखाई थी। ये भी अच्छी लग रही थी लेकिन इसमें बड़ा कलरफुल हो रहा था। लेकिन जो मेरा ड्रेस है वो 1 कलर में है, और ये दूसरे इवेंट के लिए मैं ले रही थी। अच्छा, ये भी घर में ही इवेंट है उसके लिए मैं ले रही थी। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, लेकिन वही बात है कि ये दूसरे इवेंट के लिए मैच हो रही थी और मुझे उस इवेंट के लिए जो है ना नहीं चाहिए थी। और जो घर में हमारा जो थोड़ा बहुत जो है शुगर मेला होगा, ये उन दिनों के लिए मैं ले रही थी। अच्छा जी, तो अभी जो है ना फ़िलहाल बस इसी तरीके की चीज़ें और तैयारियां और इस तरह की शॉपिंग्स चल रही हैं, वो भी आप लोगों में दिखाती रहती हूँ। तो ये किस तरह का लग रहा है, मतलब ये वाली ज्वेलरी कैसे लग रही है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। ये वाली हाथ कलाई ज़्यादा अच्छी लग रही है या जो इससे पहले जो दिखाई थी वो अच्छी लग रही है? जो बीच में दिखाई थी खैर वो तो बहुत ज़्यादा मल्टी कलर में थी, और वो मल्टी कलर मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो फिर जो है ना मैंने दोनों हाथों की अलग अलग हाथ कलाई ली। तो ये हुआ। कान बाजी बाजी में ये बाजी में हाँ? तो जब अम्मी दुबई जा रही थी तो अम्मी से मैंने कहा था कि जब आप इंडियन वहाँ पे जाओ, अपना क्या कहते हैं ग्लोबल विलेज में जो लगता है इंडियन फेस्टिवल वगैरह जो होता है, उस वहाँ जाकर ना आपने मेरे लिए लाजमी लाजमी जो है ना वो इंडियन चूड़ा और पाजेब वगैरह लेकर आना ही आना है। तो अम्मी ने मेरे लिए चूड़ा भी लिया और पाजेबें भी ली, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो कार्गो में अम्मी ने सामान मतलब उसमें कर दिया। अब वो ये है कि अभी तक वो कार्गो हमारे घर आया नहीं है। जब वो कार्गो का सामान आ जाएगा तो उसमें ही चूड़ा है, उसी में ही पाजेब हैं, तो आई विश कि वो बहुत जल्दी आ जाए और बस मैं फिर दिखाऊंगी आप लोगों को कि अम्मी ने किस तरह का चूड़ा लिया है। मैं खुद भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी और वो पाजेबें भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरह की सेलेक्टेड चीज़ें थी जो मैंने अम्मी से कहकर जो है ना वो मंगवाई थी, क्योंकि जो है ना इंडियन चूड़ा जो होता है ना तकरीबन इंडियन लोग ही जानते होंगे उसे, तो और काफ़ी पाकिस्तान के लोग पता नहीं जानते या नहीं जानते। तो ये होता है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे हैदराबाद में और पाकिस्तान में वो कहीं भी इस तरह का चूड़ा वगैरह नहीं मिलता। इसलिए मैंने ना स्पेशली जो है ना अम्मी से कहा था कि आप जब दुबई जाओ और इंडियन फेस्टिवल जाओ तो लाजमी लाजमी मेरे लिए चूड़ा ज़रूर लेकर आना है, वो भी जो है ना रेड कलर में। तो अम्मी ने माशाल्लाह से लिया तो है और वो दिखाया तो है, लेकिन वही बात है ना कि रियल में मैं देखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये कि वो बस आ जाए जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मतलब हम लोगों ने जो स्कार्फ्स वगैरह डाई कराने के लिए दिए थे वो भी हमारे डाई हो गए थे, और मतलब ये था कि काफ़ी सारी मैचिंग के मैंने जो है ना वो करा लिए थे अपने स्कार्फ्स वगैरह। कभी ज्वेलरी वह पहनने में आ गया है, कभी स्कार्फ पहनने में आ गया, जो है ना बस चॉइस में रख लिया है, ये है। और तो यहाँ पे पठान भाई खड़े थे और ये मतलब ये बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं साथ साथ में। अच्छा भाई, ये होता है कि
लड़कियों की जो शॉपिंग होती है ना वो तो भाई चलती ही रहती है, छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन हमारा चलो ज्वेलरी का इतना झंझट नहीं होता, वरना ये ज्वेलरी की भी बड़े सियप्पे होते हैं भाई। बड़े ही कोई जो है ना एक किस्म की एक लंबी स्टोरी चल रही होती है। लेकिन खैर मेरा ज्वेलरी पे इतना कोई ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो बस ये है कि हमारा 1-2 चक्कर लगे थे, 2-3 चक्कर के अंदर ही जो है ना मैंने ज्वेलरी का अपना कर लिया था। और हर ड्रेस की मैचिंग की मैंने कोई इतनी ख़ास ज्वेलरी नहीं ली, बस जो है ना अपने कुछ ख़ास ड्रेसेस जो थे ना मेरे, बहुत ही कोई जो मैंने दिल से मतलब अम्मी ने जो बनवाए हैं दिल से, तो वो उनकी ज्वेलरी अम्मी ने मुझे खुद से ही कहा था कि अंबर ले लो तुम इसकी ज्वेलरी। तो खैर हम लोगों ने ज्वेलरी वगैरह ली। उसके बाद जो है ना हम लोग बाजी के घर चले गए थे। फिर वहाँ पे उनको ज्वेलरी वगैरह दिखा, उनको भी बड़ी पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कहाँ से लिए ये वो। फिर मैंने उनको एड्रेस वगैरह बताया। फिर हम लोग घर जा रहे थे, फिर मज़र भाई ने बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ घर पे, और मतलब इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे। तो हम यहाँ पर जो है ना मज़र भाई हम लोगों को छोड़ने के लिए घर जा रहे थे। फिर हम लोग घर आए और फिर घर आकर हम लोग अब क्या ही कुछ पकाते, कुछ पका हुआ मतलब ये था कि दोपहर में पका हुआ था। फिर यहाँ पर तहसीन ने ना जो है मेरे लिए चाउमीन ऑर्डर कर दिया था, अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था। हम यहाँ पे टीवी भी देख रहे थे, अपना जो है ना लंच भी सॉरी डिनर कर रहे, डिनर भी जो है ना अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। अब इसके बाद जो है ना थोड़े से बर्तन वर्तन धोएंगे और फिर रात का टाइम हो जाएगा और फिर ये होगा कि अपना जो है ना थोड़ी सी टीवी बनाएंगे। बस यही अभी जो है ना फ़िलहाल हमारा यही रूटीन चल रहा है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है, लाजमी बताना है। और दूसरा ये कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भी बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी जो है ना आप लोगों से डिटेल में शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।